जय हिंद साथियों। मैं कल सुबह से ही देख रहा हूँ कई लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं जिनके कारण छात्रों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग सभी ग्रुप में गाली गलौज की नौबत आ गई है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि बच्चे असभ्य हैं, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे अब डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन की वजह से गलती हो जा रही है। कल शाम तक मुझे भी कोई सटीक और विश्वसनीय जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों को कोई सूचना नहीं दे पा रहा था। मेरा मानना है कि गलत सूचना देने से बेहतर है कि सूचना ही नहीं दिया जाए। मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग को बिहार की सभी वैकेंसी और उसकी तैयारी से संबंधित सटीक और विश्वसनीय जानकारी चाहिए तो आप लोग अपने चैनल परिसा मैथमेटिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अब हम लोग कल के किस डिटेल के साथ गुड न्यूज की बात करते हैं। देखिए, कल 9 मार्च को बैजंत्री सर के कोर्ट में सुनवाई था, जिसमें एजी सर आयोग की तरफ से खुद उपस्थित थे। बैजंत्री सर ने पिटिशनर के वकील से पूछा कि आपके क्लाइंट का किस पद पर चयन हुआ है और किस पद के लिए नियम मान्य नहीं किया गया है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई तो फिर बात वही था कि आयोग की तरफ से कहा गया हमने तो एनसीएल कहीं विरोध ही नहीं किया है भाई। तो जैसा आप पूछे कि जो पिटिशनर के वकील थे उनसे पूछे कि बताइए कि आपके किस क्लाइंट का और किस पद पे चयन हुआ है, अगर पद चयन हुआ और किस पद पे उनका न्यू एनसीएल की वजह से उनको बाहर किया गया है, इसका डिटेल्स दीजिए। ठीक है। इसी बात को घुमा फिरा कर बहुत लोगों ने अफवाह फैलाया कि वैजंत्री सर ने वैकेंसी के सभी पद का डिटेल जानने के लिए 2014 वाला नोटिफिकेशन मांगा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो बात तो पूरी तरीके से गलत है ही, लेकिन जिनको इस तरह के केस की थोड़ी बहुत भी जानकारी है, जिन भाई को, उन्हें भी मालूम होगा कि रीट पिटीशन जो है डाला जाता है उस समय ही, रीट पिटीशन डालते समय ही उस वैकेंसी का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन के साथ सबमिट करना होता है। जब तक आप पूरा नोटिफिकेशन सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका केस एरर फ्री नहीं होता है। ठीक है, तो इस समय शुरू में ही दे दिया जाता है, तो फिर से नोटिफिकेशन मांगने वाली कोई बात नहीं है। अब बात रही कि इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स जो मांगा गया है कि आप किस पद के लिए चयनित हुए थे, तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट तो किसी के पास नहीं। 14,400 छात्र हैं, किन्हीं के पास नहीं है, तो बेचारे पिटिशनर कहाँ से देंगे। तो इनडायरेक्ट रूप में शायद कोर्ट यही कहना चाह रहा हो कि भाई जब तक आपका मेरिट नहीं आया था आपको केस नहीं करना चाहिए था। इसका अर्थ यही निकल के आता है। बाकी बात कोर्ट का मामला है भाई, इस पर बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, और कल कहीं फिर चर्चा करते हैं हम लोग, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल बैजंत्री सर ने पिटिशनर के वकील को कड़ी फटकार भी लगाया। पिटिशनर के वकील द्वारा दायर रिट पिटिशन भी सही नहीं है। ठीक है, रिट पिटिशन में जो भी बातें कहीं वो सही नहीं, और ये पहली बार नहीं हुआ, फिंगर मिसमैच वाले में भी देखा होगा आप लोगों ने कि रिट पिटिशन वापस लिया गया और कहा गया कि फिर से हम फ्रेश रिट पिटिशन डायल करेंगे। वो भी अलका मैम के द्वारा ही केस लड़ा जा रहा था। पिटिशन भी अलका मैम ही यानी कि दायर की थी। तो एक तरीके से कहे कि मैडम को तो वो रिट पिटिशन भी सही से दायर करने नहीं आता है और बातें लंबी लंबी होती है भाई। ठीक है, फिर आगे देखते क्या हुआ केस में। जो बजेंद्री सर ने जो सवाल पूछा था, पिटिशनर के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। बजेंद्री सर ने कल के पूरे बहस में 3-4 बार केस डिस्पोज करने के लिए बोले, लेकिन पिटिशनर की वकील प्रे करती रही कि उसे रिट पिटिशन में सुधार करने के लिए और समय दिया जाए, और बजेंद्री सर ने 4 सप्ताह का समय दे दिया। अब अगला हेयरिंग 6 अप्रैल को होगा। देखिए, अगला हेयरिंग 6 अप्रैल को होगा, उसको हम लोग देखते हैं कि 6 अप्रैल को अपना हेयरिंग है या नहीं है। देखिए आ गया है अपडेट। देखिए हम लोग का केस इधर है, CWJC केस नंबर देखिए 20/854/2021। ठीक है, देखिए 6 अप्रैल को नेक्स्ट हेयरिंग डेट दिख रहा है सब लोग को। ठीक है, और देखिए बजंत्री सर का कोर्ट था, तो एक तो तय हो गया कि लंबा डेट मिला है भाई 6 अप्रैल का, फिर 1 महीने के लिए सब लोग बैठ जाइए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा। तो अब देखिए कुछ लोग का कहना है कि भाई केस वापस ले लेने के लिए उन लोग से अनुरोध किया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि केस वापस लेना या ना लेना उनका अधिकार है।
लेकिन मैं आप सभी छात्रों की तरफ से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरिट आने दीजिए। अगर आप लोग फिर से नया रीट पिटीशन डालते हैं तो केस अब 2022 में पूरा नहीं होगा, क्योंकि रीट उनका गलत है। तो रीट अगर आप तो फिर फ्रेश रीट डायल करेंगे तो फ्रेश रीट डायल कीजिएगा, दायर कीजिएगा, तो फिर से आपको लंबा समय मिलेगा। 2-3 महीने का समय इधर गया, 2-4 महीने का और ले लीजिएगा, 2022 समाप्त। समझिए भाई, इस वैकेंसी में कोई अंबानी और अडानी के परिवार का लोग नहीं है, निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय परिवार के लोग हैं। बच्चे परेशान हैं भाई, कोई किसी तरीके से, बहुत लोग तो पटना खाली करके चले गए हैं, किसी तरीके से रह रहे हैं, घर वाले परेशान हैं। ठीक है, बहुत लोग तो बोलते हैं भाई शादी ब्याह नहीं हो रहा है, 35-36 साल उम्र हो गया है, तो आखिरी उम्मीद है उनका, उस उम्मीद को क्या कीजिए, तोड़िए मत आप लोग, और जो भी है जल्दी जल्दी प्रक्रिया को पूरा करवाइए। ठीक है, हम तो यही कहेंगे भाई। और दूसरी बात, अगर जो वर्तमान रेट पिटीशन अगर फ्रेश नहीं डालते हैं तो वर्तमान रेट पिटीशन के अनुसार आप लोग से जो डॉक्यूमेंट मांगा गया उसको आप कहीं से भी नहीं दे सकते, वो किसी के पास है भी नहीं भाई। हम लोग कहाँ से दिखाए, कोई भी विद्यार्थी कैसे दिखाएगा किस पद के लिए उसका चयन हुआ, अभी चूंकि मेरिट आया ही नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम एक चीज़ और कहें, अगर मेरिट आने के बाद आप लोग को बाहर करता है जिसकी संभावना न के बराबर है, तो सभी छात्र मिलकर आप लोगों का तन मन और धन से सहयोग करेंगे, जिस तरीके से इस पिटीशन को दायर करने में किए थे। केस लंबा चलने पर आयोग न्यू एनसीएल को छोड़कर रिजल्ट देने पर विचार कर सकता है, और आप लोग का एनसीएल मान हो या ना हो माननीय उच्च न्यायालय पर छोड़ देगा, जो न्यू एनसीएल वाले छात्र के हित में सही नहीं होगा। अगर न्यू एनसीएल को छोड़कर रिजल्ट दे दिया जाए और कह दिया जाए कि न्यू एनसीएल पे तब रिजल्ट देंगे जब माननीय उच्च न्यायालय में इसका निर्णय आ जाएगा, तो वाकई में न्यू एनसीएल वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अब बात करते हैं कि राहत वाली बात क्या हो सकती है, हमारे लिए गुड न्यूज क्या हो सकता है। तो आज आयोग की तरफ से खुद एजी सर उपस्थित हुई, बात आपको बताए थे। एजी सर ने कहा कि पिटिशनर के पास कोई सबूत नहीं है, जब बहस कर रहे थे एजी सर ने कहा कि पिटिशनर के पास कोई सबूत नहीं है कि उन्हें किस पद विशेष से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही एजी सर ने माननीय उच्च न्यायालय से मेरिट जारी करने के लिए आयोग को निर्देशित करने का अनुरोध भी किया है। एजी सर के अनुरोध पर बैजंत्री सर का पॉजिटिव रिस्पांस था। एक चीज़ याद रखिएगा, बैजंत्री सर रिजल्ट के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे थे, तो एक अच्छी बात थी छात्रों के लिए। बैजंत्री सर ने कुछ प्रोसीजर बताए हैं जिनका पालन करके आयोग आगे बढ़ सकती है और मेरिट 6 अप्रैल से पहले भी जारी हो सकता है। न्यू एनसीएल आयोग ने मान लिया है, ये जानकारी लगभग सभी छात्रों को है ही। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरिट होली से पहले भी आ सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि विधानसभा में जिस तरीके से सरकार पर दबाव बना है पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी को लेकर, उससे अब आयोग पर भी दबाव है कि जल्द से जल्द मेरिट जारी करे। अंत में मैं एक सलाह अपने पिटिशनर और न्यू एनसीएल वाले भाइयों को देना चाहता हूं कि आप लोग तीनों पिटिशनर के साथ आयोग जाकर सक्षम पदाधिकारियों से बात करें कि आयोग न्यू एनसीएल के बारे में क्या सोच रही है, क्या आयोग को न्यू एनसीएल मानने के लिए कहीं से कोई परामर्श आया है या नहीं। अगर आयोग कहे कि केस डिस्पोज होने पर सभी छात्रों का मेरिट जारी करेगा, तो आप लोग को केस वापस लेने पर विचार करना चाहिए, जो कि आपका अपना अधिकार है। अगर आप लोग केस वापस लेते हैं तो सभी 14,400 छात्रों के लिए बहुत हर्ष की बात होगी, और एक तरीके से आप 14,400 घरों में खुशी भी बांटने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो विशेष सुझाव भी नहीं दिया सकता, क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में है, और जो भी पिटिशनर भाई हैं न्यू एनसीएल वाले, हम उनके विरोधी नहीं हैं। हम देखिए, सारे बच्चे परेशान हैं, फ़ोन आता है तो उनको बताना पड़ता है कि भाई मामला उच्च न्यायालय में है, अब जैसे जो भी हो वहीं से निर्णय आएगा। लेकिन अगर दोनों लोग सहयोग करें, न्यू एनसीएल वाले भाई भी थोड़े से विनम्र हो जाइए आप, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग को फंसाया जा रहा है कोर्ट में, आप उस तरीके के एविडेंस नहीं दे पाएंगे। और आप तो कल का हाल देखे ही, केजी सर के सामने पिटिशनर की वकील एकदम गूंगी खड़ी थी, कोई आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। तो इस हालात के लिए फिर आप ही जिम्मेवार होइएगा। बाद में हम यही कहेंगे कि कहीं आपको किसी की दुआ और बद्दुआ ना झेलना पड़े, इसलिए बीच का रास्ता निकालिए ताकि कुछ हो। और मेरिट आने तो दीजिए, अगर आपको बाहर कर दिया जाएगा तो सब लोग साथ लड़ेंगे आपके, और इसकी संभावना ना के बराबर है। सबको पता है भाई कि यानी कि एक परामर्श लेटर आया है आयोग को, लगभग लोग देखा है, पिटिशनर भाई भी पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े तो उस लेटर के आधार पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। और विशेष हम क्या कहें, सारे लोग भाई यहाँ तो कोई अनपढ़ है नहीं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और ऑलरेडी सब पीटी मेंस डीवी पास करके अगर यहाँ तक आए हैं तो बहुत समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। इसलिए अब इस बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं,
और आप लोग का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस तरीके से सपोर्ट कीजिए, लोगों के बीच फैलाए, बात पहुंचाइए, जो सही बात है लोगों के बीच पहुंचे, और अफवाह ना फैले, लोग पैनिक ना हो। सबसे आग्रह है मेरा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, समय है खराब थोड़ा, लेकिन सुधर जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग का धन्यवाद।